जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इसका नाम है लाल, पीला और हरा। मुझे 12 विद्यार्थी चाहिए। कृपया स्वेच्छा से सामने आ जाएं। आपको जमीन पर बनी हुई लकीर पर खड़े होना है। सबसे पहले खड़ा व्यक्ति लाल कहेगा, फिर उसके बाद खड़ा व्यक्ति पीला कहेगा और तीसरा व्यक्ति हरा कहेगा। फिर चौथा व्यक्ति लाल बोलकर इस कड़ी को फिर से शुरू करेगा। आप जो रंग कहेंगे उसके अनुसार यह क्रम होगा: 1 लाल, 2 पीला, 3 हरा, 4 लाल, 5 पीला, 6 हरा, 7 लाल, 8 पीला, 9 हरा, 10 लाल, 11 पीला, 12 हरा। जब मैं कहूं शुरू, तब जिन्होंने लाल कहा था वे 3 कदम आगे चले जाएंगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। जिन्होंने पीला कहा था वे 3 कदम आगे चलेंगे और फिर 3 कदम पीछे। जिन्होंने हरा कहा था वे 3 कदम आगे चलेंगे और 2 कदम पीछे। जब भी मैं शुरू कहूं, तब आपको इन निर्देशों का पालन करना है, ठीक है? क्या आपको खेल पसंद आया? पहले तो आप एक ही लकीर में खड़े थे, पर अंत में आप 3 अलग अलग जगहों पर थे, एक के पीछे एक, है ना? लाल रंग वाले पीछे थे, पीले रंग वाले उसी जगह थे और हरे रंग वाले अपने स्थान से आगे थे। क्या अब हम इस खेल की तुलना अपनी आमदनी और खर्चे से करें? शुरुआत की लकीर हमारी मूल स्थिति दर्शाती है, आगे बढ़ना हमारी आमदनी दर्शाती है और पीछे जाना हमारे खर्चे दर्शाता है। लाल 3 इकाई कमाते हैं पर 4 इकाई खर्च करते हैं, इसीलिए वे पीछे चले गए क्योंकि उनके खर्चे आमदनी से ज्यादा है। पीले 3 इकाई कमाते हैं और 3 खर्चे करते हैं, इसीलिए वे उसी जगह रहते हैं। वे उन लोगों को दर्शाते हैं जो अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं। हरे 3 इकाई कमाते हैं और केवल 2 इकाई खर्च करते हैं और कमाई का एक भाग बचाते हैं, इसीलिए उन्होंने जहां से शुरू किया था वहां से आगे है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि 3 मेंढक एक कांच के गहरे बर्तन में गिर गए हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंढक का बर्ताव लाल रंग वाले की तरह है, यानी कि अगर वह 3 कदम आगे आते हैं तो एक 4 कदम पीछे जाता है। दूसरे का बर्ताव पीले रंग वाले जैसा है और तीसरे का बर्ताव हरे रंग वाले की तरह है। इनमें से कौन सा मेंढक जल्दी बाहर निकल जाएगा?
सही कहा। लाल थोड़ा आगे बढ़ेगा पर कई कदम पीछे रह जाएगा। पीला आगे पीछे करता हुआ उसी जगह रह जाएगा, पर हरा अपने प्रयास से लगातार आगे बढ़ता हुआ जल्दी बाहर निकल जाएगा। सोचिए कि अगर मेंढक की तुलना मनुष्य के व्यवहार से की गई है तो हमने इससे क्या सीखा? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपने 350 रुपए बचाए हैं। आप एक दुकान पर कपड़े खरीद रहे हैं। आपने 3 कपड़े देखे, अ, ब और स। तीनों अच्छे हैं और आपको पसंद भी है, पर अ में अच्छी कशीदाकारी है, इसीलिए इसका दाम 350 रुपए है। ब का दाम 300 है और स का दाम 250 है। आपने 50 रुपए रिक्शा के खर्च कर लिए और 300 रुपए कपड़े खरीदने के लिए। इस परिस्थिति में आप कौन सा कपड़ा खरीदेंगे? 1, अ के लिए 300 रुपए देकर 50 रुपए उधार रखेंगे। 2, ब खरीदेंगे। या फिर 3, स खरीद कर 50 रुपए बचा लेंगे। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनना है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। जब आपको केवल 300 रुपए खर्च करने हैं, तब 350 रुपए खर्च करना दर्शाता है कि आपका व्यवहार लाल रंग वाला है। आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। ऐसा करने से आप पर कर्जा बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जब उसी किस्म का कपड़ा 250 रुपए में मिल सकता है, तो उसके लिए 300 रुपए खर्च करना यह दर्शाता है कि आपका व्यवहार पीले रंग वाला है। सब कुछ खर्च देने से आपकी कोई बचत नहीं होगी। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। जबकि उसी किस्म के कपड़े के लिए 250 रुपए खर्च करने में समझदारी है। यह दर्शाता है कि आपका व्यवहार हरे रंग वाला है। आप गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बचत करने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बचत भी बढ़ेगी। धन के प्रबंधन का मतलब है कि सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। मैं दोहराता हूं, धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। हमने यह समझा कि धन के प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले कामिनी की परिस्थिति देखते हैं। कामिनी एक मध्य वर्गीय परिवार से है। उसके माता पिता उसे धन के प्रबंधन का अनुभव देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने परिवार के मासिक खर्चों का काम उसे सौंप दिया है। पूरे महीने की आमदनी उसे दे दी ताकि वह खर्चे संभाल सके। सबसे पहले कामिनी ने
सारे खर्चे की सूची बनाएं। आइए एक कार्यकलाप के द्वारा देखें कि उसने सारे खर्चे किन वर्गों में डाले हैं। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ खर्चे दिखेंगे और दूसरी तरफ कुछ वर्ग दिखेंगे। आपको खर्चे को सही वर्ग में डालना है। खर्चे वर्ग: चावल, कांस्य की मूर्ति, फिल्म देखना, घर का किराया, दवाइयाँ, बांस का झूला, बीमा की किश्त, किताबें, मनोरंजन, रख रखाव, विलास, खाना, राशन, आराम, पूंजी निवेश, आपातकालीन, शिक्षा। बहुत अच्छी तरीके से किया आपने, धन्यवाद। क्या हम सही जवाब देख लें? खर्चे वर्ग: चावल, खाना, राशन, कांस्य की मूर्ति, विलास, फिल्म देखना, मनोरंजन, घर का किराया, रख रखाव, दवाइयाँ, आपातकालीन, बांस का झूला, आराम, बीमा की किश्त, पूंजी निवेश, किताबें, शिक्षा। यह घर के खर्चे का एक नमूना है। घर की आमदनी, स्वास्थ्य, रहने का ढंग और अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह बदल सकता है। इसके बाद कामिनी ने प्रत्येक चीज को 3 मुख्य वर्गों के अनुसार रखा: महत्वपूर्ण और जरूरी खर्च, आराम और सुख के लिए खर्च, विलास और ऐश्वर्या के खर्चे। उसकी नई सूची के अनुसार खाना, कपड़े और घर महत्वपूर्ण व जरूरी खर्चे हैं। जिन खर्चों से सुख मिलता है और तनाव कम होता है वे आराम वाले खर्च में आते हैं। जो खर्च समाज में अपना ओहदा दिखाने के लिए किया जाता है वे विलास के खर्च में होते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ खर्चे दिखाए जाएंगे। आप एक मध्य वर्गीय परिवार से हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप इन खर्चों को जरूरत, आराम और विलास के वर्ग में डाल सकते हैं? खर्च, जरूरत, आराम, विलास। चावल, बिजली, फिल्म देखना, घर का किराया, दवाइयाँ, एक महंगी तस्वीर, झूलती हुई कुर्सी, बीमा की किश्त, 5 सितारा होटल में पार्टी, पिकनिक। आपने बहुत अच्छी तरह किया, धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि खर्चे को किन किन वर्गों में डाला गया है? खर्च, जरूरत, आराम, विलास। चावल, जरूरत, बिजली, जरूरत, फिल्म देखना, आराम, घर का किराया, जरूरत, दवाइयाँ, जरूरत, एक महंगी तस्वीर, विलास, झूलती हुई कुर्सी, आराम, बीमा की किश्त, जरूरत, 5 सितारा होटल में पार्टी, विलास, पिकनिक, आराम। कामिनी ने घर के खर्चे को अपने परिवार की आमदनी के अनुसार वर्गों में डाला। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये वर्ग हर परिवार की आमदनी के अनुसार अलग होंगे। उदाहरण के लिए, जो परिवार खुद के घर में रहता है उसकी सूची में घर का किराया नहीं आएगा।
उसकी जगह रख रखाव के खर्चे होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि। और तो और आराम व विलास किसे कहा जा सकता है, यह भी परिवार की आमदनी पर निर्भर करेगा। कामिनी ने अपनी सूची अपने माता पिता को दिखाई। उन्होंने उसके काम को सराहा और उससे पूछा कि अब वह क्या करेगी। उसने कहा कि वह विलास के खर्चे नहीं करेगी, जरूरत वाले खर्चे पर ध्यान देगी, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पैसे बचा कर रखेगी। अगर कुछ पैसे बच गए तो वह आराम वाली चीजें पर खर्च करेगी। योजना के अनुसार खर्चा करना क्या होता है? योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। मैं दोहराता हूं, योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। अपनी आमदनी के सारे पैसे खर्च करने से हम उन्हीं परिस्थितियों में अटक जाते हैं। अपनी आमदनी को सोच समझकर खर्च करने से हमारी उन्नति होती है। धन के प्रबंधन का मतलब है सोच समझकर पैसे खर्च करना और पैसे बचाना। योजना के अनुसार खर्चे करने का अर्थ है कि पैसे क्यों, कब और कैसे खर्च करने हैं, इस बारे में ठीक से सोचकर निर्णय लेना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1, अपने घर के सारे खर्च की सूची बनाकर उन्हें जरूरत, आराम और विलास के अनुसार वर्गों में डालें और प्रत्येक वर्ग को प्रतिशत निकालें। प्रश्न 2, आपने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया और आपको पता चला कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आपने सारे खर्च देखे और यह पता किया कि आप 20% पैसे घर के किराए पर खर्च कर रहे हैं, 35% खाने पीने पर, 10% पर, 7% इधर उधर की चीज़ों पर, 18% मनोरंजन पर, 7.5% पूंजी निवेश पर और 2.5% दान के लिए। आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 20% पूंजी निवेश करते हैं। आप यह कैसे? जवाब: 1, खाने पीने में 5% कटौती, 2% कटौती, इधर उधर 2% कटौती और मनोरंजन में 3% कटौती करेंगे। 2, यह आरामदायक नहीं होगा पर छोटे घर में रहकर घर के किराए में 10% कटौती करेंगे और दान में 2.5% कटौती करेंगे। 3, मनोरंजन में 12.5% की कटौती करेंगे।
अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर होगा। क्या अब हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, अपने घर के सारे खर्च की सूची बनाकर उन्हें जरूरत, आराम और विलास के अनुसार वर्गों में डालें और प्रत्येक वर्ग को प्रतिशत निकालें। क्या आप अपने जवाब सबको बताना चाहेंगे? प्रश्न 2, आपने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया और आपको पता चला कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए आपने सारे खर्च देखे और यह पता किया कि आप 20% पैसे घर के किराए पर खर्च कर रहे हैं, 35% खाने पीने पर, 10% शिक्षा पर, 7% इधर उधर की चीज़ों पर, 18% मनोरंजन पर, 7.5% पूंजी निवेश पर और आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूंजी निवेश। आप यह कैसे हासिल करेंगे? यह जवाब खाने पीने 5% कटौती, 2.5% कटौती, इधर उधर के खर्चे में 2% कटौती और मनोरंजन में 3% कटौती करेंगे अनुचित है, क्योंकि खाना तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खाने में कटौती करने से परिवार की सेहत बिगड़ सकती है। यह जवाब, यह आरामदायक नहीं होगा, पर छोटे घर में रहकर घर के किराए में 10% कटौती करेंगे और दान में 2.5% कटौती करेंगे, क्योंकि घर का एक जरूरी खर्चा है। छोटे घर में असुविधा से रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे खर्चे में कटौती कर सकते हैं। यह जवाब, मनोरंजन में 12.5% की कटौती करेंगे उचित है, क्योंकि मनोरंजन तो आपके आराम के लिए है। इस खर्चे को कम करने से आपके महत्वपूर्ण खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या आप अपने जवाब सबको बताना चाहेंगे? चलिए अब हम अगला सत्र शुरू करते हैं।